समारोह में सभागार में उपस्थित सम्माननीय विधायक श्री श्यामलाल शर्मा जी, सम्माननीय विधायक श्री युद्धवीर सेठी जी, श्री अरविंद गुप्ता जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री गारूराम भगत जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू श्री रूपेश अग्रवाल जी, डायरेक्टर डिसेबिलिटी जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर, प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ सहयोगी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सभी सम्मानित अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थी, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, देवियों, सज्जनों, मित्रों, आज का दिन समाज कल्याण, सामाजिक समावेशन तथा सशक्तिकरण के मिशन में एक ऐतिहासिक दिन में मानता हूं। किसी भी प्रशासनिक कार्यक्रम में ऐसे बहुत कम क्षण आते हैं जब एक साथ समाज के सबसे जरूरतमंद तबके की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का अवसर मिलता है और उसे एकीकृत तरीके से का प्रयास किया जा सकता। दो प्रमुख योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत, जैसा मेरे पूर्व निदेशक समाज कल्याण श्री रूपेश अग्रवाल ने बताया, सहायक उपकरणों के व्यापक वितरण का अभियान और इसके साथ साथ एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना ISSS के तहत 12,660 लाभार्थियों को 6 करोड़ 14 लाख रुपए की बकाया पेंशन राशि आज मुक्त की गई। आधार सीडिंग या पंजीकरण न होने के कारण ये बकाया राशि लंबे समय से लंबित थी और अब उनका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, चाहे वो बुजुर्ग हों या विधवा माताएं बहनें हों या हमारे दिव्यांग भाई बहन हों, इन सबको वित्तीय समावेशन और उसके द्वारा मिलने वाली सहायता सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक काम समाज कल्याण निदेशालय ने किया है। मैं समाज कल्याण विभाग के निदेशक महोदय, उनके सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और साधुवाद भी देता हूं। आज दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना DDRSS के तहत 4 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए स्थापित 50 बिस्तर वाले हाफवे होम तथा मंडी गुरलियान सामा में 3 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से स्थापित किए गए बच्चियों के लिए बाल देखभाल संस्थान परिसा का भी लोकार्पण अभी हुआ है। DDRSS स्कीम को व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ही महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव के रूप में देखता हूं। ये हाफवे होम मानसिक बीमारी से ग्रस्त ऐसे व्यक्तियों जिन्हें अस्पतालों या संस्थानों से छुट्टी दे दी जाती है, उन्हें पुनः समाज के साथ रीइंटीग्रेशन के लिए एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। मैं परिसा कार्यक्रम से जुड़े अपने सभी साथियों का भी आज अभिवादन करना चाहूंगा। इसके तहत जम्मू कश्मीर में जरूरतमंद बच्चियों को आवास, भोजन, मेडिकल हेल्थ, स्पोर्ट्स जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करके
उनके बेहतर भविष्य के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास प्रशासन के हमारे साथी कर रहे हैं। मित्रों, मुझे याद है 4.5 वर्ष पूर्व एक बार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तब मैंने एक अनुरोध किया था कि हमारे दिव्यांग जनों को सशक्त करने, एम्पावर करने और उन्हें समाज में निष्पक्ष तरीके से उचित स्थान दिलाने के लिए उपकरण के साथ साथ उपायों की भी आवश्यकता होगी। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण में हमें उनके योगदान को मन से स्वीकार करना होगा। उनके कार्य को महत्व देने के लिए स्वयं संवेदनशील होना पड़ेगा और नीतिगत परिवर्तन करने होंगे। समाज की सोच में वो उसके विचारों में एक कल्चरल शिफ्ट, एक सांस्कृतिक परिवर्तन लाना, ये मैं समझता हूँ पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इन पहलुओं पर विशेष बल देने की जरूरत है और निरंतर नीतिगत परिवर्तन के प्रयास समाज कल्याण विभाग कर रहा है। मैं निश्चित रूप से इनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न बेंचमार्क तय किए गए हैं, लेकर बढ़ना चाहते हैं। उसे साकार करने में प्रशासन के हमारे साथियों की मेहनत के कारण काफी हद तक सफलता मिली। 19 जिलों में रेजिडेंशियल ओल्ड एज होम स्थापित किए गए। जम्मू तथा श्रीनगर, इन 2 बड़े शहरों में 3 सीनियर सिटीजन होम तैयार किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता, बहुत कम समय में अनंतनाग और गांधरबल में 2 ओल्ड एज होम तैयार हो गए। हमने और हमारे साथियों ने सुनिश्चित किया कि पूरी संवेदना और कमिटमेंट के साथ प्रशासन का हर वर्ग उन लोगों की देखभाल करेगा जिन्होंने खून पसीने से इस भारत माता के निर्माण में अपना योगदान दिया। एक सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि दिव्यांग सीनियर सिटीजन तथा अन्य दिव्यांग भाई बहनों के दरवाजे तक पहुंचा कैसे जाए और उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें आवश्यक उपकरण और संसाधन कैसे उपलब्ध कराएंगे। मैं आभारी हूँ निदेशक महोदय का, उनके सभी साथियों का, पूरे समाज कल्याण विभाग का। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी आए, उस दिन हमने इन लोगों से अनुरोध किया था कि व्यापक रूप से सुदूर ग्रामीण अंचलों तक आप जाएं और कोई भी दिव्यांग भाई बहन जम्मू कश्मीर का न बचे, इसका प्रयत्न शुरू करिए। और मुझे आज प्रसन्नता, जिस मेहनत से पूरे समाज कल्याण विभाग ने इसको एक सेवा का व्रत लेकर के काम किया है, वो निश्चित रूप से हजारों जिंदगियों को बदलने वाला है। और मिशन मोड में इन लोगों ने लाभार्थियों की पहचान की और आज का कार्यक्रम भारत सरकार की 2 योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY तथा असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज, फिटिंग ऑफ एंड अप्लायंस के तहत वंचित वर्ग के दिव्यांग सीनियर सिटीजन तथा ADIC के तहत अन्य दिव्यांग जनों को सहायता और उपकरण, ये व्यापक वितरण हो रहा है। कुछ को हम सबके सम्मुख दिया गया है और इसलिए मैं ये बात आज जोर देकर के कहना चाहूंगा, ये सिर्फ उपकरण नहीं है, ये उनके एम्पावरमेंट का एक संकल्प है और उनके दिनचर्या के सामने जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने में निश्चित रूप से उन्हें सक्षम बनाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य उनकी स्वतंत्रता और सामान्य क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी की आकांक्षा को पूरा करना है। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के द्वारा BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों और उम्र से संबंधित विकलांगता तथा दुर्बलता से पीड़ित लोगों को ऐसे शारीरिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करने का एक संकल्प पूरे देश में उठाया। छोड़ दीजिए, उस बच्चे को बोलने दीजिए, छोड़ मैडम आप बैठिए, छोड़ दीजिए। हम सब जानते हैं
इस योजना के तहत लाभार्थी सीनियर सिटीजन्स को वॉकिंग स्टिक, बैसाखी, वॉकर, ट्राईपॉड, क्वाडपॉड, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम डेंचर और चश्मे जैसे सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं और वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। मैंने जैसा पहले जिक्र किया, जब भारत सरकार के माननीय मंत्री जी आए थे तो मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिम्को के साथ मिलकर मिशन मोड में बुजुर्ग लाभार्थियों को तथा अन्य जो हमारे दिव्यांग भाई बहन बच्चे हैं इनकी पहचान हम करें। और मुझे बहुत खुशी है बहुत कम समय में इन हमारे साथियों 19,960 शारीरिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान किया जा रहा है। मुझे भी बताया गया है कि कुल लाभार्थियों में से 2,756 हमारे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें RVY स्कीम के तहत लाभ दिया जा रहा है। इन उपकरणों की सहायता शारीरिक स्थिति को लगभग सामान्य स्थिति के करीब ले जाने में सफल होंगे। मुझे उम्मीद है इससे उनकी मोबिलिटी बेहतर होगी, सामाजिक समावेशन का प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। निजी तौर पर मेरा दृढ़ विश्वास कि दिव्यांग लोगों में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती, उनके पास कुछ अद्वितीय शक्ति होती है और अद्वितीय दृष्टिकोण होता है। मैं उनके असाधारण रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और समाज में दूसरों के प्रति करुणा के भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जीवन के हर क्षेत्र में उनके लिए समानता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले कार्यक्रम में कई लोगों को रोजगार से संबंधित धन उपलब्ध कराने का काम भी समाज कल्याण विभाग ने किया था। आपके अधिकार, आपकी एक्सेसिबिलिटी और आपकी डिग्निटी के मामले में मैं कह सकता हूं कि समान व्यवहार आपके साथ हो ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा, बल्कि आपको प्राथमिकता दे प्रशासन, ये प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं जिम्मेदारी से कहूंगा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन वरिष्ठ नागरिकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सुविधा, संसाधन, अवसर प्रदान करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि अगर शासन प्रणाली में कोई असमानता या एक्सेस संबंधी कोई फिजिकल या डिजिटल या कोई सामाजिक बाधा मौजूद है तो उसे हमें मिलकर समाप्त करना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन की देखभाल और दिव्यांग जनों के एम्पावरमेंट के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण, मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत होती है। इसलिए मैं प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों से बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे समावेशन को बढ़ावा देने में खुद को समर्पित करें तथा निरंतर विकसित हो रही तकनीक और व्यवहारिक समाधानों का लाभ उन्हें कैसे हम दे सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक केयरिंग सोसाइटी के निर्माण का जो सपना है, दिव्यांग जनों का कल्याण और पुनर्वास, ये किसी भी अच्छे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी मंदिर में या मस्जिद में जाने से बेहतर है ऐसे लोगों के जीवन में बदलाव अगर आप ला सके तो मुझे लगता है किसी पूजा या इबादत से ये बेहतर था। दिव्यांग जनों के लिए जीवन की गरिमा सुनिश्चित करना और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये निजी तौर पर मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आपने किया है ये काम निश्चित रूप से और आगे ले जाएंगे। शहरों के अलावा गांवों में जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, जो हमारी विधवा बहनें माताएं हैं, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको समय पर पेंशन मिले, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। 9 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पेंशन की राशि जा रही है। 99% आंगनबाड़ी सेंटर की जियो टैगिंग हो चुकी है। मेरी अपेक्षा होगी जो 1% बच गया है उन्हें भी हमें जल्द पूरा करना चाहिए।